अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अख्तर और आप हैं मेरे साथ ऑन माय यूट्यूब चैनल द क्रिकेटिंग माइंड। आज मेरे साथ फिर डॉक्टर सीके हैं, चाइना से इन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल के ऊपर कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो बहुत वाइटल हो गए। टॉस के अलावा जो आप सब जानते हैं कि टॉस बड़ा वाइटल था, लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम क्रिकेट में बात करते हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। तो जीते तो ऑस्ट्रेलिया, और हमारी जीत जो थी वो ऑस्ट्रेलिया ने रोक दी। अब सीखा हमने क्या, ये हम डॉक्टर सीके से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ऑस्ट्रेलियंस ऐसा क्या खास करते हैं। और इतनी प्रेशर सिचुएशन में जब हम मैच देख रहे थे, सारा मोमेंटम या प्रेशर जो था वो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, और लेकिन जिस तरह उन्होंने हैंडल किया, वो ऐसी क्या खास चीज़ है, क्या उन्होंने इस मैच पे किया या वो ऐसा डिफरेंट करते आ रहे हैं, कंपैरिजन करते हैं, या हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया किस माइंडसेट से क्रिकेट खेलते हैं, वो माइंडसेट है क्या। डॉक्टर सीके, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हूँ और मैच देखा, मज़ा भी बहुत आया और थोड़ा सा अफसोस भी हुआ। एंड थैंक्स अगेन फॉर इनविटेशन। डॉक्टर आपने साहब, ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्या करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ 5 सीजन उधर खेले हैं, सीजन जाके खेलना अलग बात है, लेकिन मैंने वहाँ के 5 प्री सीजन भी खेले हैं, कि इसका मतलब है मैं रहता ही वहाँ था, तो उससे हमें सीखने को मिलता है। अगर आप एक कोई इंटरव्यू निकाल के देखें तो प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, उन्होंने बहुत दफा ये कहा हुआ है कि ग्राउंड में क्रिकेट ऐसे खेलो, माइंडसेट की बात है, कि जैसे आप गली में खेल रहे हो, और गली में ऐसे खेलो जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हो ना, यू गोटा चेंज योर माइंड। तो हमारे लोगों ने जो एज एन नॉट ओनली पब्लिक ओपिनियन लेकिन एज अ क्रिकेटर एज वेल, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल चीजें, वो जरूरत नहीं है कि कोई कैच छूट गया या 19-20 हो गया, इट डजंट मैटर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत जबरदस्त किया, टू द पॉइंट किया। अगर 95% सारा चला जाता है, 5% अगर रह जाती है कोई कसर, तो इट्स नॉट अ बिगर डील, वो अगले में ठीक हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया में लोग जो खेलते हैं ना, नॉट ओनली कि इस क्रिकेट में वो आके खेलते हैं, जिस तरह हमारा कैंप लगता है 1 माह, उनकी जनरल लाइफ भी ऐसे ही होती है। और वो यूजुअली क्या काम कर रहे होते हैं, जब मैच नहीं होता है, जब टूर्नामेंट नहीं होता है, जब कैंप नहीं लगता, उसमें भी एंड्योरेंस के वो काम करते हैं। वो उसमें अपना यो टेस्ट और लॉन्ग रन एंड्योरेंस सारा करते होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंसिडेंट, नाइस इंसिडेंट। मैं जब मेलबर्न में था तो स्टडी भी करता था, तो पार्ट टाइम जॉब भी करता था, मैं टैक्सी ड्राइविंग भी करता था उधर यूनिवर्सिटी के साथ साथ। तो टैक्सी ड्राइविंग में हमें, ये छोटी सी बात है, हमें अलाउ होता था कहीं भी हम टैक्सी खड़ी कर सकते हैं। तो उस दिन एक एमसीजी में मैच था, लोकल मैच था, फर्स्ट क्लास का मैच था। मेरे ख्याल 15 से 20 लोग आए होंगे, ज्यादा भी नहीं। और हम उसके अंदर जा सकते थे, और जाके मैंने आधा घंटा मैच देखा और वापस आ गया। बात कहने की ये है, जब मैंने देखा तो एंड्रू साइमन उसमें फील्डिंग कर रहा था, वो क्वींसलैंड का मैच विक्टोरिया से था। तो इतना फैसिनेटिंग, इतना एंड्योरेंस और इतना मैच सीरियस था, इवन पब्लिक नहीं थी, कोई इंटरनेशनल नहीं था। तो वो हर सिचुएशन को, हर कंपटीशन को सीरियसली लेते हैं। और जो सीरियसनेस है, आपने बोला स्ट्रेस को कैसे डील करना है, वो सीरियसनेस पार्ट ऑफ देयर लाइफ वो बन जाता है। तो उनके लिए वो जो डिस्ट्रिक्ट का मैच या फर्स्ट क्लास मैच होता है, वो उनका वर्ल्ड क्लास से कम नहीं होता है। और हमारे लोगों को मजबूरी भी है, एसेट्स का प्रॉब्लम है, रिसोर्स का प्रॉब्लम है, बहुत चीजें प्रॉब्लम। वी कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग, व्हाट आई वाज सेइंग, लाइक वी कैन नॉट फिक्स एवरीथिंग, बट वी कैन डू समथिंग। द पीसीबी इज डूइंग ग्रेट जॉब। जब कैंप में लोग आते हैं और जो ओपन ट्रायल्स हो रहे हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन उनमें वीकनेसेस होती है, उनका रन अच्छा नहीं होता है, या 10-20 ओवर करा लेते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया इज अ लाइफ स्टाइल माइंडसेट जो है, जगह आप एक ही देख लें, इन पाकिस्तान इज द ओनली वन पर्सन, ओनली इमरान खान। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनका वेट गेन हुआ है, नॉट बिफोर, नेवर। और दूसरे भी आप एक्स प्लेयर देखें, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उनके वेट्स देखें। सो द माइंडसेट, रमजान में तो सारे रोजे रखते हैं ना, रमजान के बाद आप क्या करते हो, दिस इज द नेम ऑफ द गेम। तो उनका माइंडसेट ऐसा है, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट मैच खेल रहे हैं या हम नेशनल लेवल खेल रहे हैं। उनका माइंडसेट ऐसा है, और स्ट्रेस के दे गेट यूज्ड टू ऑफ द स्ट्रेस।
और उनको वो मिलता है, वो उनको प्रेशर मिलता रहता है और उनके लिए नई सिचुएशन नहीं। तो आप देखो कि मैच खेल रहे थे और जो वार्नर या फिंच वगैरह बैठा था तो हंस रहे थे, वेरी रिलैक्स एंड ऑल दैट। हमारे लोग भी कम नहीं है, सेकंड टू नन। लेकिन वो कोई मैच ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो गया, नो दिस इज नॉट, ये होता है। रनिंग कैच भी था, ये वही बंदा था हसन अली who sent Cam Williamson before marrying home without marriage। आप ये देखें ना, वो आपको याद नहीं है ना। एज अ पब्लिक ठीक है, ओपिनियन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नो डाउट, यू कैन अंडरस्टैंड। आपने उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली, आपका ओपिनियन है, यू कैन, बिकॉज स्टार्स जो है वो आपके फैन की वजह से ही है। वो फैन को समझना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क है, आप उंगली उठा नहीं सकते। कोई हारना नहीं चाहता, कोई जान करके मैच कैच ड्रॉप नहीं करना चाहता। हमारी पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, हम कहाँ रहते हैं, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास काफी चीजें नहीं है, लेकिन नाउ वी आर ऑन द ट्रैक। और ये कोई मजाक नहीं है। हाईएस्ट स्कोरर 10 विकेट से जीतना, फास्टेस्ट 50, 5, आई मीन यू नेम इट, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये तो थोड़ा सा अनलकी रह गए 17 ओवर्स में। वी आर कंप्लीटली इन द गेम। और शहनशाह अफरीदी जो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट था, एंड ही कुड गेट फ्लॉप, इट्स पॉसिबल, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। ये मैच का हिस्सा है, इट हैज टू बी लाइक दैट, यू कांट विन एवरी डे। मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हम कैच ड्रॉप्स की भी बात करते हैं इस मैच से मुताल्लिक भी, तो ऑस्ट्रेलियन से भी कैच ड्रॉप हुए लेकिन उन्होंने कमबैक किया। आपने स्ट्रेस और प्रेशर की बात की, तो हमने ऑस्ट्रेलियंस के चेहरों पे भी प्रेशर और स्ट्रेस देखा। सो प्लेयर्स जो है, जो क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके ऊपर प्रेशर हैंडलिंग का मामला बार बार रहता है और वो इसी से मुताल्लिक रहते हैं। व्हाट द फैंस आर ट्राइंग टू से कि यार जब आप ये काम करते हो और करते रहते हो, उसके एवज आपको हम इतना अप्रिशिएट भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, चीज़ें भी आपको दी जाती हैं, हम अपनी चीज़ों को कट डाउन कर कर आपको हम देखते हैं, तो सो आपका काम है कि उसमें आप इसको परफॉर्म करो बेहतर तरीके से। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेला है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा क्रिकेट खेला है और रिजल्ट्स भी उसने ज़्यादा दिए। लेकिन थोड़ा डर था कि यार ये नॉकआउट सीरीज पे जब प्रेशर आता है, सबसे बड़ा तो मसला इस टूर्नामेंट में फुल आपने भी देखा, सबने देखा, देखिए इंडिया की टीम है जो मोस्ट फेवरेट टीम मानी जा रही थी, वो टीम बाहर हो गई। टॉस बड़ा वाइटल है। इसके साथ इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल रहा था, वो सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। न्यूजीलैंड पे मान रहे थे 50-50 चांस था, लेकिन न्यूजीलैंड फाइनल की तरफ चला गया। ऑस्ट्रेलिया ये कह सकते थे 50-50 चांस था, वो इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पर था T20 वर्ल्ड कप आईसीसी रैंकिंग में, सो वर्ल्ड कप से पहले। सो अब देखें तो वो दोनों टीमें, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही वो टीमें गई हैं जो पहली दफ़ा चैंपियन बनेगी। सो अगर हम इस लिहाज से देखें तो पब्लिक को ये भी समझना चाहिए कि यार ये गलतियाँ इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। इंग्लैंड से भी गलतियाँ हुई, वो मैच हारे। आज पाकिस्तान से भी गलतियाँ हुई, पाकिस्तान मैच हारा। ये गलती अगर ऑस्ट्रेलियंस करते हैं तो फिर हमारे फेवर में आ जाती। ऑल्दो हम टॉस हारे थे लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग थी। अब टेक्निकल चीज़ें तो ज़ाहिर है हम क्रिकेटिंग उसमें चले जाएंगे, वो हम बाद में वैल्यूएशन करेंगे, लेकिन पब्लिक प्रोस्पेक्ट में आपके साथ जुड़ा रहूँगा कि पब्लिक ऐसा क्यों सोचती है, क्या ये मैं जो कह रहा हूँ बेहतर सही है, या पब्लिक जिस तरह हम रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत या पीक पे होते हैं रिस्पॉन्स करने में या रिएक्ट करने में, सो उस पर हमें क्या करना चाहिए और बेहतर? उसमें हमें सिंपली पेशेंस, सब्र करना चाहिए। इसके पब्लिक के रिएक्शंस के रीजंस हैं, 2-3 तो मुझे याद हैं। फर्स्ट इज लाइक, एक तो कोविड था 2-3 साल, और उसके बाद टीमें भी नहीं आ रही थी, और उसके बाद द पाकिस्तान पब्लिक हैज अ ग्रेट पैशन फॉर क्रिकेट। तो फिर ये जब आप ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच गए, देन यू जस्ट लाइक टर्न फ्रॉम विदाउट टचिंग द पीक ऑफ द माउंटेन, व्हाटएवर यू मे से इट। तो वो उनको दे फील, बट अगेन द पब्लिक इज ऑलवेज इनोसेंट। उनको अगर किसी ने कैच ड्रॉप किया है, मैच हारे हैं, तो जैसे बाबर आजम ने एक अपने वीडियो वीलॉग में कह दिया था कि हम हारे हैं, एक्सेप्टेड, दिस इज द बेस्ट स्टेटमेंट आई हैव एवर हर्ड, कि हम हारे हैं एज अ टीम और इंशाल्लाह विल लर्न फ्रॉम देयर। ठीक है, और वो हारे और झूठ नहीं बोल रहे। पब्लिक बोलेगी, बोलती है, समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इरैशनल, it happens, and the players have to tolerate दोनों तरफ से, and we have to tolerate the public, but public doesn't know how hard work is involved, how hard,
मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट में खेलता था, मेरी कोई स्पीड ज्यादा नहीं थी फास्ट बॉलिंग की, मैं बेयरली 140 किलोमीटर, बेयरली 140, ज्यादा नहीं, उसमें हमें कितना जोर लगाना पड़ता था। शोएब अख्तर की तो लोग बातें करते हैं ना, उनको पता नहीं कि वो क्या करता था, कितना मुश्किल था उस पीक पे रहना। और ये जो लोग ओपनिंग में जाके मारना, आप ग्राउंड में जाओ तो टांगे कांपना शुरू हो जाती है कि पहली बॉल पे आउट हो जाऊंगा वगैरह, लोगों को नहीं पता है। एंड लेट देम स्पीक, और मेजॉरिटी हमेशा ऐसी रही है, रहेगी, ऐसा होता है। एंड वी हैव टू लिव विथ आवर कंडीशंस एंड आवर कल्चर is because of passion, and innocence is there too, and they are not too bad. Our public is this time जो उन्होंने support किया, unbelievable track record, that is phenomenal. मतलब मैं I'm stunned, I'm really stunned जो हर जगह से support आई है। और हमने तो वैसे भी मैच जीत लिया है, हमने मैच जीत लिया, हमने टूर्नामेंट जीत लिया है। the way we played, the way we showed, we fought back and we had back to back setbacks, हमें problems थे, टीमें नहीं आ रही थी, कोविड था, बहाने थे, पॉलिटिक्स थी। we did very well, we did very phenomenal। I mean, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। forget the last night match, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। they were the best, we did very well, we did very phenomenal। I mean, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। forget the last night match, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। they were the best। सही है। तो मैं इस आपके साथ जो थोड़ी सी कन्वर्सेशन की, वो इसकी वजह ये थी कि हमें पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक रिएक्शंस को समझना पड़ेगा, जो अचानक हम रिएक्ट कर लेते हैं। एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हमें पब्लिक को रिस्पेक्टफुली सुनना भी पड़ेगा, उनका राइट भी है, वो कुछ चीजें can I interrupt one thing? जी जी, just last one, because before I forget, देखो पब्लिक ठीक है, जब हम जीत रहे होते हैं, जब every time we are green, everybody's with us, हमेशा जो दोस्त होता है, जो साथी होता है, दरकार वो तब होता है जब आप दुखी हो, जब आप हार रहे हो, जब nobody, this is where we need winning में चढ़ता सूरज सारे साथ होते हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में, a full wallet has many friends, you know, an empty purse is a great curse। तो वो इस तरह we have to stand by the team and there's nothing shameful about it। बहुत जबरदस्त किया है। I'm really surprised after so, जिस तरह इंजमाम ने कहा था, after 20 years उनको बड़ी खुशी मिली है, 30 years or something after 92 World Cup, उन्होंने ठीक कहा था, wonderful, बहुत जबरदस्त। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है। और ऐसा ही होता है कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, लेकिन अगर हम जब हारते हैं, जिस स्ट्रेस से प्लेयर्स निकलते हैं, वो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप उनके साथ हो। ज़ाहिर है दोस्त वही होता है जो मुश्किल में काम आए। और अगर आप पब्लिक ओपिनियन रिस्पेक्टेबल है, लेकिन पब्लिक ने जितना मोहब्बत दी है और जितना प्यार किया, और जिस तरह ये क्रिकेटर्स इस वर्ल्ड कप में जीते, वो खेले, वो जीते नहीं लेकिन उन्होंने दिल ज़रूर जीते। और पूरी कौम को, मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान को, तो एक खुशी 2 हफ्ते की खुशी हमारे अंदर रही, 2 से 3 हफ्ते कह लें, वो खुशी हमारे अंदर रही, हम बहुत खुश हुए। और ये बेशक हारे, लेकिन हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, वेरी वेल सेट के, हमने जो कर सकते थे बेस्ट वो हमने किया। अप एंड डाउन्स, मिस्टेक्स हो जाती हैं, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि पब्लिक जब ऐसा रिएक्ट करती है, उसके कुछ जो रीजंस हैं वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताए। और कुछ ट्रस्ट का मामला होता है, कुछ पॉलिसीज़ का मामला होता है, तो हमें अपनी चीज़ों को लेकर वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी रहना पड़ेगा व्हेन मेकिंग द पब्लिक स्टेटमेंट उस चीज़ के लिए, क्योंकि हर बात, हर चीज़ का एक असर होता है। पॉजिटिव बात का पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव बात का नेगेटिव असर होगा। सो वो चीज़ें जब चलती हैं, तो जब हम स्टेक होल्डर्स कहीं बैठे हो किसी जिम्मेदारी पे, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सी के, आपके टाइम का बहुत वैल्यूएबल थॉट्स थी। और मैंने आपसे इसलिए भी ली कि बीइंग एज अ पाकिस्तानी, एंड ज़ाहिर अफसोस तो सबको है हम, लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान टीम जिस तरह खेली, दिल सबके जीते। तो मैं चाह रहा था कि आपसे एक पब्लिक ओपिनियन का भी ले लूँ आपसे एक बात। और दूसरा ये कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें। सो ये बहुत ज़बरदस्त रहा। थैंक यू आपके टाइम का, और मैं उम्मीद करता हूँ हम जुड़े just लास्ट लाइन, वन मोर लाइन, मैं वही कह रहा हूँ कि टूर्नामेंट खत्म हो गया है, माइंडसेट की बात चल रही है, प्रेशर की बात चल रही है, कैसे यूज्ड टू होना, हैंडल होना।
अब इनको जाके रेस्ट जरूर करना है, बट दे शुड बी डूइंग डिफरेंट थिंग्स। इवन अगर उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, वो अपने बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ क्या करते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, असल गेम वो है। मैच के दिन तो सिर्फ टेस्ट होता है, प्रिपरेशन, व्हाट्स योर माइंडसेट, वो ऑस्ट्रेलिया को ले निकला है। और मैं जानता हूं, हमने उधर बहुत खेला है, उधर रहे हैं, वी नो हमारे साथ वो किस तरह पाकिस्तान आर्मी की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। बिल्कुल ठंडे पानी में, समंदर में हमको लिटरली फेंकते थे वो, एंड आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू स्विम। तो ये माइंडसेट है, व्हाट डू यू डू आफ्टर दैट, दैट मैटर्स अ लॉट, एंड बाउंस बैक। When you hit the bottom, how high you bounce back, ये वाली बात भी हो गई। एंड how to tackle the वो सिचुएशन जो आपके नॉर्मली कंट्रोल में नहीं होती, तो उसको कैसे करते हैं, कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, यही वो खास लोग होते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, इसी तरह के यूज टू होते हैं कामों में। लेकिन फिर भी याद रखें कि हम लोग सब पैसे पहले, हम इंसान हैं। दैट इज़ वाई द मार्जिन एरर, जो मिस्टेक का जो एरर है वो ज़रूर रहता है, गलतियाँ हो सकती हैं बीइंग एज अ ह्यूमन। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, थोड़ा सा दूर का सोचना चाहिए। हाँ, हमें एज अ माइंडसेट के, पब्लिक माइंडसेट के तहत हमें ये ज़रूर देखना होगा कि क्या अच्छा हो रहा है। अगर हम ये देखना शुरू हो जाए कि अच्छा क्या क्या हो रहा है, तो हमारे माइंड पे और हमारे एक्शंस पे इसी तरह का असर होगा। अगर हम सिर्फ फोकस नेगेटिव को करेंगे, तो उसी तरह के रिस्पॉन्सेज रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर, बहुत ज़बरदस्त आपसे गपशप रही, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम हमारे सुनने वालों को भी इस डिस्कशन से कुछ सुनकर समझने का भी मौका मिलेगा, एंड माइट बी हेल्पफुल टू यू। हमारी ये कोशिशें, काविशें हैं, हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छे करने की भी, सो उम्मीद रखी हुई है। तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आपको पता है रह जाती है, तो हम चलते रहेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और इसी तरह सिलसिले जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आपसे दूसरी वीडियो में। थैंक यू आप सब लोग सो अपना काइंड ख्याल ऑफ यू। रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।